ओम नमो नारायण। हिमालय कह रहा है। रचनाकार महायोगी पायड़ बाबा जी। 33 दिन की 100 समाधि। हिमालय ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, दिव्य महापुरुषों तथा देवी देवताओं का निवास स्थल। हिमालय कठोर भी है तो सरल भी, जन्म का प्रतीक है तो विनाश का रूप भी है। भिन्न भिन्न तरह के जीव जंतु हिमालय में पाए जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का स्वर्ग तो हिमालय है ही। मैं समाधिस्थ हो गया था। मेरा शरीर बर्फ में दब गया था, शव के समान। मैं सूक्ष्म शरीर से बाहर था, हाँ भौतिक शरीर अंदर ही था। जीवन की और सभी क्रियाएं भी साथ थीं। तब मैंने भिन्न भिन्न तरह के जीवों को देखा जो वायुमंडलों में तैर रहे थे। कोई किसी दूसरे के कार्यों में विघ्न नहीं डाल रहा था। सामने से महात्माओं का समूह मेरे पास आ गया। हम सब बारी बारी से मिले। मथुरा दास जी, महाअवतार बाबा, अवतार बाबा, शांति माँ, मोहनदास जी, नारायण स्वामी, गंडा बाबा आदि 23 महात्मा थे। कुछ परिचित, कुछ अभी तक अपरिचित थे। उन लोगों के साथ यह मेरी दूसरी मुलाकात थी। एक बार मैं सशरीर उनकी गुफाओं में पहुंचा था। आज मैं सूक्ष्म था। वे लोग अपनी अपनी दिशा में चले गए। कुछ देर तक महाअवतार बाबा और अवतार बाबा रुके रहे। तभी महाअवतार बाबा ने सर्वेश्वरानंद जी के आने का संकेत किया। कुछ पल के बाद सर्वेश्वरानंद जी आ गए। उनके साथ 2 और महात्मा थे। सर्वेश्वरानंद जी ने मेरे प्रयासों की सराहना की और अन्य दोनों महात्माओं से परिचय कराया। छोटा कद, काला शरीर, लंबी लंबी जटाएं, वे नगीना गिरि जी थे और दूसरे अवधूत निखिलेश्वरानंद जी। सर्वेश्वरानंद जी मेरे पूर्व परिचित थे। वे बहुत बार मेरे पास आ चुके थे। उनका सहयोग मुझे बार बार मिलता रहा। वे करीब 670 वर्षों से इस भूमि पर भ्रमण करते आ रहे हैं। ज़्यादातर गंगोत्री की ओर की तपोवन में तथा टिहरी में गंगा और मिलंगना नदी के संगम की गुफा में रहते हैं। उनका आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता रहा है। अभी हम लोग पिंडारी में ही थे। हमारे आपस में बातें चल ही रही थी कि तपोनिष्ठ बंगाली तांत्रिक संत काली बाबा जी आ गए। कंधे पर एक डंडा था। डंडे के सहारे एक पोटली लटक रही थी। स्थूल शरीर था, रंग काला था। शरीर का अंग अंग जलने और कटने की स्थिति में था। चेहरा भी विकृत था। पैरों से मांस गलकर गिर गया था और हड्डियां साफ नजर आ रही थीं। मुझे वहां पर देखकर हताश हो गए और इधर उधर बंगले झांकने लगे। फिर सर्वेश्वरानंद जी को घूरने लगे तो सर्वेश्वरानंद जी ने कहा कि काली बाबा, मैंने इनसे कुछ नहीं कहा है, पर आप देख रहे हैं कि किन किन महापुरुषों का सानिध्य इसे प्राप्त है। आप अपने विचारों को बदल लें। आपका उद्देश्य ठीक नहीं है। आपको समय पर प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। भगवती के परम सानिध्य को पाकर भी आप दूसरे का शरीर लेना चाहते हैं, लेकिन उस शरीर को लेकर बाहर निकलना मुश्किल पड़ेगा। आप शायद ही वहां तक पहुंच पाएंगे। देखिए, किसी तरह इसने उस क्षेत्र को बांध रखा है।
क्या आप कुछ घंटों के बाद उस क्षेत्र का उल्लंघन करने में समर्थ होंगे? एक श्रेष्ठ महापुरुष ऐसा नहीं करता है। हम सभी विस्मय से उनकी बातें सुन रहे थे और काली बाबा को रह रह कर देख रहे थे। वे मेरे शरीर को कुछ दिनों के लिए उठाकर ले जाना चाहते थे और अपने शरीर को छोड़कर मेरे शरीर में प्रवेश करके भौतिक जगत में भ्रमण करना चाहते थे, पर वे ऐसा नहीं कर पाए। तो मैंने उन्हें सांत्वना दी कि आप प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए स्वच्छ और सुंदर शरीर की खोज करूंगा। जो गुजर गया हो और शमशान में पड़ा हो तो उसे जलने नहीं दूंगा और उसे नदी में बहवा दूंगा। आप उसे धारण करके अपने भ्रमण में निकल जाइएगा। भौतिक जगत के पिंडारी क्षेत्र में अंधकार का साम्राज्य छाने लगा था। हम सभी अपने अपने रास्ते चल दिए। मैं बहुत तीव्रता से आगे बढ़ा। आगे एक विशाल तालाब था। फूल खिलने के व्याकुल थे। चांदनी बिखर रही थी। मैं उसी रास्ते वायुमंडल से गुजर रहा था कि एक खोरसी कन्या को देखकर ठिठक गया। रात काफी ढल जाने पर यह किसी की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं तुरंत भौतिक शरीर का निर्माण कर तालाब के किनारे जा पहुंचा। जब सामने गया तो देखकर आश्चर्य हुआ। वह मीनाक्षी थी। मीनाक्षी ने मेरा रास्ता रोक लिया। तभी झन झन झंकार करती पायलों की रुनझुन आवाज के साथ हंसती दौड़ती बहुत सी लड़कियों ने मुझे घेर लिया। मैं फंस गया था। नृत्य का नशा सुंदरियों के मुखमंडल पर छाने लगा। सभी नाचने में मस्त थी। वे अपने अपने वस्त्रों को फेंकती जा रही थी। मीनाक्षी एक लंबे अंतराल के बाद पुनः मेरे समक्ष खड़ी थी। अपनी आँखों से वह सब कह रही थी। मैं उस नृत्य मंडल को तोड़कर मंदिर की तरफ चल दिया जो तालाब के किनारे ही बना था। मंदिर के पास ही पीपल का एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक कुटिया थी। यह कभी मेरा निवास स्थल था। उधर कन्याओं का नृत्य जारी था। कुछ बालिकाएं खेल रही थी और कुछ लड़कों का समूह भी खड़ा था। रास्ते में एक बड़ा सफ़ेद हाथी सोया था। मैंने नृत्य करती सभी कन्याओं की तरफ स्नेह और ममतामयी विचार तरंगे भेजी तो वे बालाएं नृत्य में शिथिल हो गईं। हाथी के पास होकर मैं मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो मीनाक्षी ने हाथी को उठा दिया। मैं मंदिर पर बैठकर अपने शरीर को विलीन करने लगा। तभी हाथी ने आकर मेरा पैर सूंड से पकड़ लिया। मैंने बहुत प्रयास किया वह छोड़ दे, पर उसने पैर नहीं छोड़ा। मैं सीढ़ियों पर ही खड़ा होकर अपने शरीर को मिटाने लगा। तभी हाथी ने भी पैर छोड़ दिया और खड़ा हो गया। मीनाक्षी अन्य लड़कियों के बीच खड़ी मुझे देख रही थी। मैं शरीर को मिटाकर चलने की सोच ही रहा था कि एक दिव्य पुरुष शेर के बच्चे को गोद में सहलाता हुआ आ गया। शेर का बच्चा मुझे दे दिया और प्यार से हाथी को सहलाने लगा। मैं अपने शरीर के भौतिक निर्माण को मिटाकर जब सूक्ष्म में आया तो सभी कुछ वीरान था। सामने केवल इंद्र खड़े थे। न मीनाक्षी थी और न वे कन्याएं और हाथी थे। इंद्रदेव को देखकर मैंने उनका स्वागत किया तो वे हंसने लगे। मैंने उन्हें बताया कि देवराज,
मैं कामना रहित समाधि में हूँ। केवल आपके और अन्य लोकवासियों के विषय में जानना चाहता हूँ। अंतरिक्ष का अध्ययन करना चाहता हूँ। मुझे कुछ प्राप्त की इच्छा नहीं है। मैं भौतिक जगत में मानव कल्याण के लिए आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ। यह पता लगाना चाहता हूँ कि जो रीति रिवाज भूमि पर प्रचलित हैं, जो वैदिक कथाएं कही जाती हैं, वे सत्य हैं या कल्पना मात्र हैं। मैं केवल देवी देवताओं के अस्तित्व को जानना चाहता हूँ और उनके कार्यों की गति परखना चाहता हूँ। अंतरिक्ष में उनके रहने के स्थानों को जानना चाहता हूँ। क्या यह सब एक भौतिक जगत के लिए संभव है? यदि है तो कैसे? मैं यह सारा अनुभव प्राप्त कर भौतिक जगत के समक्ष रखना चाहता हूँ। यदि आपको इससे भय है कि आपके लोक में कोई विघ्न पैदा होगा तो आप बताएं। मैं पृथ्वी पर ही जाकर इस अवधि को काट दूंगा। देवराज मुस्कुराते हुए बोले, आपका स्वागत है। अंतरिक्ष का हर दरवाजा आत्मलीन पुरुषों के लिए खुला है। सारा ब्रह्मांड ही उसका अपना घर है। वह जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। मेरा हमेशा से यह कर्तव्य रहा कि अंतरिक्ष के पथिकों की योग्यता को परख करूं। एक तो क्या सैकड़ों मीनाक्षी, उर्वशी और मेनकाएं कामना रहित जीवों के रास्ते में बाधक नहीं बन सकती हैं? मुझ जैसे हजारों इंद्र भी ऋषि मुनियों को नहीं रोक सकते। आप भूतल के प्राणी हैं, मैं अंतरिक्ष का। आपसे भी नीचे जीवों का वास है और मुझसे भी ऊपर प्राणियों का बसेरा है। जिस प्रकार से मनुष्य आदि मानव से विकसित होकर सभ्य मानव बना है, गुफाओं, जंगल, झाड़ियों से निकलकर सभ्य वातावरण में रहने लगा है, उसी तरह से हम लोगों ने भी मनुष्यों से देवत्व की श्रेणी प्राप्त कर ली है। हमसे भी आगे शिवत्व, गोलोक तथा ब्रह्मलोक के प्राणी हैं जो देवत्व से विकसित होकर और आगे बढ़ गए हैं। मनुष्य होकर भी आप हमारे लोकों का भ्रमण कर सकते हैं। उसी तरह मैं भी अन्य लोकों का भ्रमण कर सकता हूँ। आप हमेशा इस लोक में नहीं आ सकते हैं, उसी तरह मैं भी आपके लोक और अन्य लोकों में नहीं जा सकता। जैसे भूलोक के आत्मबोध तत्व को प्राप्त महापुरुषों की इच्छा ही जीवन है और इच्छा ही गति है, उसी तरह अंतरिक्ष के रहने वालों में कुछ मानवों की इच्छा ही गति है। हम सभी इस ब्रह्मांड के एक अंग हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ है। ब्रह्म में समर्पित होकर ही कोई प्राणी ब्राह्मणत्व का अवलोकन कर सकता है। जब तक मानव पराभूतों में तथा परातत्वों में लीन नहीं होता, तब तक अंतरिक्ष का सूक्ष्म अनुभव उसे प्राप्त नहीं हो सकता। बृहत ब्रह्मांड के विराट दर्शन के लिए आत्मा के अस्तित्व को जानना जरूरी है। सूक्ष्म में ही विराट निहित है और विराट में सूक्ष्म छिपा है। शेष अगले भाग में।